नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी आप अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं भाजकता के नियम, जिसे हम विभाज्यता के नियम के नाम से भी जानते हैं और इसे हम डिविजिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। भाजकता का नियम से तात्पर्य है कि किसी संख्या में किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा सकता है। इसी की पहचान करते हैं हम भाजकता के नियम के आधार पर, यानी कोई संख्या किस संख्या से कट सकती है। तो जो शुरुआती हमारे अंक है, जैसे 2, 3, 4, 5 व 6, इनके लिए विभाजकता के नियम क्या होंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इससे अगले जो अंक है उनकी भाजकता का नियम हम इसका पार्ट सेकंड आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम 2 की भाजकता से। तो सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे 2 की भाजकता। 2 की भाजकता तो बहुत ही आसान है कि 2 का भाग है वो किन किन संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाएगा और किन संख्याओं में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो इसके बारे में बहुत ही आसान है, हमें अंक जो भी संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक को देखना है। क्या देखना है साथियों में? संख्या के इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक। इस अंक से यानी इकाई के जो हमारी यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर या इकाई का जो अंक है, उसी के आधार पर हम 2 की भाजकता को आसानी से पहचान सकते हैं। तो सिंपल है, संख्याओं में इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 0 हो या कोई भी सम संख्या हो। सम संख्या से तात्पर्य है जैसे 2, 4, 6, 8, यानी ये सम संख्याएं हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इनमें से कोई सा भी अंक हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखें, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी नंबर देते हैं हमारे को 5336, 5336। अब यहाँ पूछा जाए कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी, तो हमें इसका इकाई का अंक देखना है, ये वाला। तो ये क्या है? 6। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो, तो यहाँ 6 है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। बहुत ही आसान है, आप आसानी से पहचान सकते हो। जैसे 6431, आपसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्या 2 से विभाजित होगी, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 1 है, सम संख्या नहीं है। तो ये है हमारी 2 की भाजकता का नियम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम चेक करते हैं 3 की भाजकता का नियम। तो चलिए देखते हैं हम 3 की भाजकता का नियम क्या है। तीन की भाजकता का नियम, यानी संख्या की कैसे पहचान करें कि उस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं। तो इसका एक अलग तरीका है। इसमें क्या करना होगा, आपको दी गई संख्या के अंकों का योग करना होगा। संख्या के अंकों का योग, ठीक है साथियों। संख्या के अंकों का योग करेंगे और यदि उस योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस दी गई पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5434 ये संख्या है। अब हमें पता करना है कि क्या इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हमें क्या करना है, अंकों का जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योग करना है। तो देखिए अंकों का योग, अंकों का योग करते हैं हम, यानी 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, अंकों का योग हुआ 16। देखिए यहां आपको पता करना है कि क्या 3 के पहाड़े में 16 आते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको कठिन लगता हो तो आप इनका भी योग कर सकते हैं। देखो 6 और 1 7,
यानी लास्ट में टोटल क्या है 7, तो 3 के पहाड़े में 7 नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम 3 की भाजकता का भी पता लगा सकते हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर इस संख्या में मैं आगे 2 और ऐड कर दूं, ठीक है, 54,000, जैसे नीचे लिख दूं इसको 54,342, अगर ये हमारी संख्या हो और हमें पूछा जाए कि क्या ये 3 से विभाजित होगी, तो हम इसके अंकों का योग कर देंगे। देखिए 16 पहले ही आ रहे थे, इसमें 2 और ऐड हो गए, अर्थात इसका टोटल हो गया अंकों का योग हो गया 18। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, और 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, इसलिए 54,342 में 3 का भाग पूरा जाएगा। तो साथियों, 3 की भाजकता के लिए हमें क्या करना होता है, संख्या के अंकों का योग करेंगे, और योग जब तक करते रहो जब तक कि एक अंक नहीं आ जाए, यानी अंक है वो संख्या वो एक अंक वाली संख्या नहीं आ जाए तब तक। और तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें 3 का भाग अब जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये थी हमारी 3 की भाजकता। चलो हम देखते हैं अब 4 की भाजकता का नियम। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम, इस नियम में क्या होता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक लेने हैं हमें। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि वो अंतिम जो 2 अंक है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होते हैं, तो जो पूरी संख्या है वो भी 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाऊं, एग्जाम्पल ले हम इसका 6 6 3 5 4 2 4 63,424 हमने लिया, और आपको पता करना है कि क्या ये 63,424 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा या नहीं। तो इसका मैंने आपको बताया, संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक यानी ये वाले, संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होंगे, 4 से विभाजित होंगे, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये हमारी 4 की भाजकता का नियम है। तो यहाँ चेक करना है हमें, 24 लेना है। क्या 4 के पहाड़े में 24 आते हैं? तो 4 छके 24, हम बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि इस संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए 532, बताइए इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमें अंतिम 2 अंक लेने हैं। तो 8 चौके 32 या 4 8 32, तो 32 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब 532 में भी 4 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे मान लीजिए हम लिखे 1015, तो यहाँ अंतिम अंक क्या है 15, इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो ये है हमारी 4 की भाजकता का नियम। इसमें आपको अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अगर भाग पूरा चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा जाएगा। चलिए अब हम चेक करेंगे 5 की भाजकता। बहुत आसान है, अभ्यास करोगे तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाओगे, और परीक्षा में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ये हमारी सहायता करते हैं सवाल को हल करने में। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे 5 की भाजकता का नियम। देखो 5 की भाजकता का नियम में क्या देखना होता है हमें, इकाई का अंक। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो यहाँ क्या देखना आपको, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से कोई भी एक अंक हो, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी संख्या में लिख देता हूं 8350, क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? तो हम इसका इकाई का अंक देखेंगे, तो इकाई में 0 है या 0 है, तो हम कहेंगे कि ये 5 से विभाजित होगी। देखिए अगला
अगर इस तरह से है कोई संख्या 64,263, क्या ये 5 से विभाजित होगी? तो इकाई में 3 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर 64,235 है तो इकाई में 5 है तो यह 5 से विभाजित होगी। अर्थात हमें यह ध्यान रखना है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 होता है वह 5 से पूरी तरह से विभाजित होती है। चलो देखते हैं हम 6 की भाज्यता के नियम क्या है। 6 की भाज्यता के नियम, अब यहाँ आपको मैं बता दूं कि 6 की भाज्यता का नियम भी बहुत ही आसान है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, अगर दी गई संख्या में, यानी दी गई संख्या यदि 2 व 3 से विभाजित हो पूरी तरह से, यानी दी गई संख्या अगर 2 से भी विभाजित हो रही हो और 3 से भी पूरी तरह से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है साथियों। जैसे हमारे पास 6 की भाज्यता है, 6 के हम टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 3, ये 2 टुकड़े होते हैं, 3 दूनी 6। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, अगर संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए पूरी तरह से। 2 की भाज्यता का नियम हम पढ़ चुके हैं कि जिन संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम पहचान जाएंगे, और उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए। जिन अंकों का टोटल योग करने पर अगर वो पूरे 3 से विभाजित हो तो उसमें 3 का भाग भी पूरा जाएगा। तो यदि दोनों नियम को पालन हो रहा है तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए संख्या में 3 का भाग जा रहा है पर 2 का भाग नहीं जा रहा है, या 2 का भाग तो जा रहा है परंतु 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। चलिए एक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण द्वारा आपको मैं समझाऊंगा। कोई भी मैं संख्या लिख लेता हूं। ये मान लीजिए संख्या है 6,34,252। आपको बताना है कि क्या ये 6 से विभाजित होगी। तो 6 से विभाजन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 2 की भाज्यता और 3 की भाज्यता। यदि दोनों 2 की भाज्यता भी पूरी तरह से आ रही हो और 3 की भाज्यता का नियम भी इसमें फॉलो हो रहा हो तो इस संख्या में 6 का भाग पूरी तरह से जाएगा। तो देखिए यहाँ इकाई में क्या है 2, तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। तो यहाँ क्या होगा कि इसमें 2 का भाग जाएगा। अब हमें जांच करना है कि क्या इसमें 3 का भाग भी जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग करना पड़ेगा। किसका? अंकों का योग कीजिए। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, यानी टोटल कितना हो गया, 22 हो गया। अब 22 में देखो 3 का भाग जाता है क्या, या इनको भी जोड़ लो, 2 और 2 4। क्या 3 के बारे में 4 आते हैं? नहीं आते हैं। तो यहाँ 3 का भाग नहीं जा रहा है, अर्थात ये संख्या 2 से तो विभाजित है, 3 से नहीं है। जब 3 से नहीं है तो इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं है, ये 6 से विभाजित नहीं होगी। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 73,542 हमने एक संख्या ली है, हमें इसकी जांच करेंगे कि क्या ये 6 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 2 की भाज्यता की जांच करूंगा, फिर मैं 3 की भाज्यता की जांच करूंगा। चलिए करते हैं। संख्या को देखिए आप, इकाई का अंक में 2 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 2 की भाज्यता का नियम की पालना हो रही है। क्या 3 की भाज्यता के नियम की पालना हो रही है? तो हम चेक करेंगे। देखो जोड़ेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21। अब देखो 21 को भी जोड़ के देख लो आप, 2 और 1 3। क्या 3 के पाड़े में 3 आते हैं? यस आते हैं। 3 में 3 का भाग पूरी तरह जाएगा, इसका मतलब 3 का भाग भी जा रहा है। जब 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो फिर 6 का भाग भी पूरी तरह से जाएगा। इस तरह से हम 6 की विभाज्यता को भी समझ सकते हैं। ध्यान रखना साथियों कि 6 की भाज्यता के लिए नियम क्या है, संख्या में 2 का भी पूरा भाग जाना चाहिए
और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। उम्मीद है मेरे द्वारा बताए गए नियमों को आपको पसंद आए होंगे, और अगर ये पसंद आ रहे हैं तो मैं आगे का वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम आगे के अंकों के बारे में भाजकता के नियमों को पढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।